हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं 4 जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम एमएस सोशियोलॉजी MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। उन सब की वीडियो अभी इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चन वीडियोज एट वन प्लेस, जिसमें कि आप सिलेक्ट एंड चूज कर सकते हैं विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू राइट फॉर योर असाइनमेंट्स। अलॉन्ग विद दैट इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए वो वाली वीडियो देखिए। दैट वीडियो विल definitely give you a lot of insight into ki how does the IGNO examiner for the assignments and for exam does check the question the answer sheet, right? तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग करनी है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर जो है एक वो ला सको। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन गेटिंग अ गुड स्कोर। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 8, जहाँ पे हमें बात करनी है अर्बन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर की विद इन द इंडियन इकोनॉमी। हमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है दोनों सेक्टर्स को। सो इंडिया के अंदर जब हम अर्बन इकोनॉमी की बात करते हैं तो दो सेक्टर्स के अंदर वो डिवाइडेड है, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। दोनों सेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर और ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, लेकिन जो दोनों का स्ट्रक्चर है, रेगुलेशन है और कंडीशंस है वो दोनों की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे इस आंसर में, ये जानने के लिए कि जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो कैसे कैसे है दोनों सेक्टर्स के अंदर। सो फीचर्स की बात कर ले फॉर्मल सेक्टर की, तो फॉर्मल सेक्टर में वो सारे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज आते हैं जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड होती हैं और वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो करती है। तो ये सेक्टर ऑपरेट होता है पर व्यू ऑफ वेरियस लेबर लॉज और कैटेगराइज किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर के द्वारा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड है, बिकॉज जो फॉर्मल सेक्टर है वो ऑपरेट हो रहा है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप है। अब ये टैक्सेशन एडहेयर करता है लेबर लॉज को और अदर फॉर्मल रेगुलेशंस को। सेकंड, जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं वो जॉब सिक्योरिटी भी उनको फील होती है, उनकी फिक्स सैलरीज होती है, हेल्थ बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स दे कैन चूज एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स जो है उनको प्रोवाइड की जाती है। थर्ड इज़ हायर वेजेस। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं उनके वो ज़्यादा बेटर सैलरीज ऑफर करती है एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल जॉब्स, और वेजेस भी जो है वो फिक्स्ड होती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती हैं। फोर्थ इज स्किल्ड वर्कफोर्स। अब जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर जनरली स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हायर एजुकेशन और स्पेशल ट्रेनिंग के जो बच्चे होते हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको लिया जाता है। नाउ एग्जांपल्स की बात करें तो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी हैं, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। गवर्नमेंट जॉब, बैंक के अंदर, रेलवे के अंदर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब फॉर्मल सेक्टर में आएगा। ऑर्गेनाइज रिटेल चेन्स एंड IT फर्म्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर। नाउ इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा है? अब फॉर्मल के बिल्कुल ऑपोजिट इनफॉर्मल हो जाएगा, जहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं और ऐसे वर्कर्स जो अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं। ये सेक्टर ऑपरेट करता है जिसकी कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेबर लॉस भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, ना ही ये काफ़ी लेबर लॉस फॉलो करते हैं। अब इन इनफॉर्मल सेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाएंगे अनरेगुलेटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, तो वहाँ पे कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, कोई रेगुलर पे नहीं है, वर्कर्स को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, बिकॉज अगर वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनके लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं बनी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई उनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। तो ये जो है डिसमिस भी किए जाते हैं, हायर भी किए जाते हैं विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। लोअर वेजेस देखी जाती है इनफॉर्मल सेक्टर में, बिकॉज जो इस सेक्टर के जो वर्कर्स है वो अर्न करते हैं रेगुलर वेजेस से कम एज कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर, बिकॉज जो पे है वो बेस्ड होते हैं डेली या फिर पीस रेट वर्क के ऊपर, जो कि उनके वर्क को भी, इनकम को भी अनस्टेबल बना देती है। ना स्किल्ड बेस्ड बट इनफॉर्मल। अब जो वर्कर्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर में वो काफ़ी बारी रिलाई करते हैं ऐसी स्किल्स के ऊपर जो इनफॉर्मली लर्न की जाती है, जैसे स्ट्रीट वेंडिंग, टेलरिंग या फिर डोमेस्टिक वर्क।
वर्क। अब एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो फूड, वेजिटेबल्स या स्मॉल गुड्स को सेल कर रहे हैं, डेली वेज लेबरर्स जो कि कंस्ट्रक्शन या फिर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स, रिक्शा पुलर्स या फिर स्मॉल स्केल टेलर्स, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं ना। इंटरडिपेंडेंस हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में कब देखी जाती है? देखो, डिफरेंसेस तो काफ़ी हैं दोनों के अंदर, जैसे हमने बात की तो दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, बट दोनों सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट भी है। जो फॉर्मल सेक्टर है वो रिलाई करता है इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर, जब उसको सर्विसेज चाहिए, डोमेस्टिक वर्क वाली, स्ट्रीट वेंडिंग या फिर लो वेज लेबर चाहिए। इनफॉर्मल वर्कर्स भी अदर हैंड पे डिपेंड करते हैं फॉर्मल बिजनेसेस के ऊपर, रिसोर्सेज के लिए, कस्टमर्स के लिए या फिर मटेरियल के लिए। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखा जाए तो एक आईटी प्रोफेशनल है, वो फॉर्मल सेक्टर का वर्कर है, बट वो डोमेस्टिक वर्कर को हायर करेगा अपना घर का काम करवाने के लिए फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। वहीं पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो आ जाएगी, बट वो डेली वेज वर्कर्स को, इनफॉर्मल सेक्टर का जो डेली वेज वर्कर रहेगा उसको एम्प्लॉय करेगी अपने डेली वेज लेबर के लिए या फिर डेली वेजेस के जो छोटे मोटे काम है उसके लिए। अब चैलेंजेस क्या है गवर्नमेंट इनिशिएटिव के? जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो वो अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है, जैसे पुअर वर्किंग कंडीशन है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लो वेजेस दी जाती है। तो इन सब इश्यूज के एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे कि जो फर्स्ट इनिशिएटिव आया था वो था द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का, जिसने कि प्रोटेक्ट करने की बात की थी राइट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। वहीं पे मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसने गारंटी की थी कि जो एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज के अंदर वो दी जाएगी, जहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी इनफॉर्मल वर्कर्स को। थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे अटल पेंशन योजना, जो कि एम करता है कि इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एट दी एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन ज़रूरी है, आपको अपने हर एक आंसर में कंक्लूजन के बिना आंसर एंड नहीं करना है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, या किस तरीके से आप अपना जो आंसर है वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि जो दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्बन इकोनॉमी ऑफ इंडिया के अंदर, जहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर है वो ऑफर कर रहे हैं सिक्योरिटी, बेटर वेजेस और रेगुलेटेड वर्क कंडीशन, वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को। दो इसकी इंस्टेबिलिटी भी कितनी ही है, बट जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है वो इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा है। तो दोनों सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करना, जहाँ पे बेटर पॉलिसीज लाई जाए, लीगल प्रोटेक्शन की जाए, और एक बहुत और बैलेंस्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमी इससे बन सकती है थ्रू लीगल प्रोटेक्शंस एंड बेटर इकोनॉमीज ऑफ बोथ द सेक्टर्स, या फिर ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग इन बोथ द सेक्टर्स। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने दोनों सेक्टर्स की बात की, अर्बन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, एंड हमने ये भी देखा कि इंटरडिपेंडेंस क्या है, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट तो हमने किया ही किया। तो इंटरडिपेंडेंस देखनी भी ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई गेस कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सभी कर लेते, बट एक इंटरडिपेंडेंस सिखानी बहुत एक अलग और यूनिक चीज़ है, जिससे कि डेफिनेटली अगर आप अपने असाइनमेंट लिख रहे हो, असाइनमेंट में ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अगर आप ये पॉइंट लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर। तो इसी के साथ मैं ये वाली वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके असाइनमेंट में आपको हेल्प हो रही है, एंड ओवरऑल आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसमें हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 9। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।